फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन राइटर अनीता देसाई की एक नॉवल के बारे में जिसका नाम है द विलेज बाय द सी। इस नॉवल को 1982 में पब्लिश किया गया था। ये नॉवल दो भाई बहनों की कहानी को बताती है, लीला और हरी की, जो अपनी फैमिली की कंडीशन को सुधारने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये नॉवल इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इसने गार्जियंस चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ ये अवार्ड जीता था 1983 में। साथ ही फ्रेंड्स, अब बात करें इस नॉवल की थीम की तो वो है फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉवर्टी। यानी फैमिली की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही जो पॉवर्टी, जो गरीबी उस समय उस परिवार में थी, इन सारी चीज़ों के बारे में इस नॉवल में है। इसे हम और बेहतर समझेंगे जब हम इस नॉवल की कहानी को पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें अनीता देसाई की तो वो एक इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। उनका जन्म 24 जून 1937 में हुआ है और उन्हें कई फेमस अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड, ब्रिटिश गार्जियन प्राइज़, पद्म भूषण ये सभी शामिल हैं। साथ ही 3 बार वो बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट की जा चुकी हैं। उनकी फेमस वर्क्स में बाय बाय ब्लैकबर्ड, द विलेज बाय द सी ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस नॉवल को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में जो कि समुद्र के पास है और इसीलिए इस नॉवल का नाम भी वही है, द विलेज बाय द सी। इस गांव का नाम है थुल और ये एक छोटा सा फिशिंग विलेज है। यहाँ पर फिशिंग बहुत होती है। अब इस गांव में एक फैमिली है जहाँ 4 बच्चे हैं, लीला, हरी, बेला और कमल। लीला और हरी इस फैमिली के बड़े बच्चे हैं। लीला 13 साल की है और हरी 12 साल का है। लेकिन इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा गरीबी है और सिर्फ गरीबी ही नहीं है, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हैं, बेड रिडन हैं और इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। साथ ही इसके जो फादर हैं इन बच्चों के, उन्होंने एक आदमी को कुछ पैसे दिए थे जिसके बदले में उन्हें मुंबई में जॉब लगने का वादा किया गया था, लेकिन वो आदमी इनके पैसे लेकर भाग गया और इस कारण से इनके पिता जो हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं और शराब पीते हैं। तो कह सकते हैं कि घर चलाने का जो पूरा जिम्मेदारी होती है, घर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो लीला और हरी पे आ चुकी है और अब यही दोनों बच्चे अपना घर चलाते हैं और अपने भाई बहन का भी ख्याल रखते हैं। लीला जो है वो अपनी माँ का ख्याल रखती है और घर के सारे काम करती है। वहीं हरी जो है वो खेतों में काम करता है और पैसे कमाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने पैसे कमा नहीं पाता कि उसकी फैमिली की जो हालात हैं वो सुधर सके। लेकिन अचानक से एक बड़ी चेंज होती है इन लोगों की लाइफ में, और वो ये कि इनके घर के बगल में एक बहुत ही अमीर परिवार रहने आता है जिनका नाम है डिसिल्वास। ये जो डिसिल्वास हैं, ये जब इस गांव में आते हैं रहने के लिए तो लीला और हरी को काम पर रख लेते हैं और छोटे छोटे काम देकर कह सकते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल में थोड़ी अच्छी चेंजेस ला रहे हैं, इन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी बेहतर होती जा रही है। अब इन्हीं चीज़ों के बीच में ये जो मिस्टर डिसिल्वा हैं, ये हरी को कहते हैं कि तुम्हें और ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल सकता है अगर तुम मुंबई चले जाओ और वहाँ जाकर गाड़ियों को धोने का काम ले लो, तो वहाँ तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। अब पहले पहले तो हरी इस बात के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसे अपने घर को छोड़कर दूर जाकर रहना होगा, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद ऐसा होता है कि इस फैमिली का एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था पिंटो। उसे उनके जो नेबर्स हैं वो जहर देकर मार देते हैं क्योंकि इनके जो फादर हैं उन्होंने अभी तक अपने नेबर्स के पैसे नहीं लौटाए। तो इस बात को देखकर ये जो हरी है वो बहुत डर जाता है और डिसाइड करता है कि मिस्टर डिसिल्वा जो हैं वो सही कह रहे हैं। अब इधर इस गांव में, इस थुल में एक नई चेंज आ रही है और वो ये कि यहाँ एक फैक्ट्री खुलने वाली है। अब ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं ये गांव वालों को समझाते हैं कि इससे क्या चेंजेस होंगे, कैसे गांव में रोज़गार बढ़ेगा, नए नए लोग आएंगे, बेहतर रोड्स बनेंगे, और साथ ही ये भी बताते हैं कि जो खेती की ज़मीन है उस पर फैक्ट्री बनेगी, वो खेती नहीं कर पाएंगे। तो गाँव वाले, बहुत जो लोग हैं वो इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और साथ ही ये फैसला भी लेते हैं कि कुछ गांव वाले जो हैं वो मुंबई जाएंगे और वहां जाकर कंप्लेन करेंगे। अब जब हरी को पता चलता है कि कुछ गांव वाले मुंबई जाने वाले हैं तो वो भी उनके साथ चुपचाप से मुंबई चला जाता है, ये सोचकर कि मिस्टर डिसिल्वा की कही हुई बात सही है और उसे वहां ज़रूर काम मिल जाएगा।
अब ये जब हरी वहाँ मुंबई पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर डिसिल्वा जो हैं वो अपने घर पर नहीं हैं, कहीं वैकेशन पे छुट्टी पे गए हुए हैं और इसलिए वहाँ उसे रहने की कोई जगह नहीं मिलती। इसी बीच यहाँ पर हरी की मुलाकात होती है जग्गू नाम के एक इंसान से, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता है जिसका नाम है श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और वो हरी को काम पर रख लेता है ये कहकर कि अगर तुम पूरे दिन काम करोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। हरी अपनी बहनों को एक लेटर भेजता है कि उसे काम मिल चुका है, वो पैसे कमाने की कोशिश करेगा और बहुत जल्द लौट कर आएगा। अब यहाँ इस रेस्टोरेंट में काम करते करते हरी की मुलाकात होती है मिस्टर पानवाला से। ये जो मिस्टर पानवाला हैं ये एक वॉच मेकर हैं, यानी घड़ी बनाते हैं, घड़ी रिपेयर करते हैं और हरी के प्रति इनके मन में बहुत हमदर्दी है। ये जग्गू से बात करते हैं और कहते हैं कि हरी को हर दिन कुछ घंटे के लिए उनके पास काम करने के लिए भेज दिया जाए, ताकि हरी जो है वो घड़ियों को बनाना, उन्हें ठीक करना सीख सके और इसमें अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। और हरी भी बिल्कुल मन लगाकर उनका ये काम सीखता है और धीरे धीरे वो घड़ी बनाने में बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। उधर गांव की बात होती है। लीला जो है वो अपनी गरीब माँ का, अपनी बीमार माँ का ख्याल रख रही है, जिसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है। तो लीला इसके लिए मिस्टर डिसिल्वा से हेल्प मांगती है, जो उस समय थुल में ही रह रहे हैं। मिस्टर डिसिल्वा जो हैं वो लीला की मदद करते हैं और उसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब ये सब जब लीला के फादर देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा अफसोस होता है कि वो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख रहे हैं और वो भी शराब पीना छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे ये जो लीला की माँ हैं उनकी भी तबीयत ठीक होने लगती है। उधर ये जो हरी है उसे एक न्यूज़ मिलती है कि थुल में बाढ़ आई है, यानी समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसके कारण कुछ नाव भी पलट गए हैं, लोग मिसिंग हो रहे हैं। और हरी को अपने घर की बहुत याद आती है, अपनी परिवार की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता है। तो वो बॉम्बे में अपने सारे काम को छोड़ देता है और जितने पैसे उसने कमाए हैं वो लेकर वो थुल लौट जाता है। लेकिन जब वो थुल लौटता है तो वो देखकर, अपने परिवार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, उन्हें हॉस्पिटल से भी जल्दी ही छुट्टी मिल जाती है, उसके फादर ने शराब पीना छोड़ दिया है और उसकी जो बहनें हैं वो भी थोड़ी बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं। हरी अपनी बहनों के साथ मिलकर बात करता है और डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर एक छोटा सा फार्म खोलेगा, उसमें चिकन पालेगा और फिर जब पैसे थोड़े जमा हो जाएंगे तो गांव में ही एक घड़ी की दुकान खोलेगा, क्योंकि जब यहाँ फैक्ट्री खुलेगी तो बहुत से लोग आएंगे और ये दोनों ही बिज़नेस अच्छे चलेंगे। साथ ही हरी जो है वो ये भी डिसाइड करता है कि अब वो अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा और दोबारा से थुल को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। नॉवेल की एंडिंग होती है जहाँ पूरी फैमिली दिवाली आने वाली है उसे सेलिब्रेट करने की तैयारियाँ कर रही है, सभी खुश हैं और पूरी फैमिली की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये नॉवेल ख़त्म होती है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे सिचुएशन चेंज होने के बाद इंसान को अडेप्ट करना होता है और अपनी मेहनत के बल पर ही लोग अपनी गरीबी से, अपनी परेशानियों से आगे निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अनीता देसाई की नॉवेल द विलेज बाय द सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।